नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में बीते 2-4 दिनों से जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, उस पर आज पूर्ण रूप से विराम लग चुका है, क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है। लेकिन उन्होंने महागठबंधन को झटक कर एनडीए के साथ नई सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे थे। राजभवन के अंदर भी वो नीतीश कुमार के साथ ही बैठे नजर आए। चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा भी वहां पर दिखाई दिए। तो एक तरह से एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव से पहले कर लिया है। इस नई सरकार में नीतीश कुमार के अलावा 8 और मंत्रियों ने भी आज शपथ लिया। देखिए, जब हम बात बिहार की करते हैं और वो भी तब जब जातीय गणना हो चुकी है, तो एक बात तो मान कर चलिए कि जब मंत्रिमंडल में नेताओं को तय किया जाता है, उन्हें फिट किया जाता है, तो जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाता है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो। नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ एक बार फिर वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही काबिज हैं। लेकिन आज जिन 8 मंत्रियों ने शपथ लिया, उसमें 2 नए चेहरे भी देखने को मिले हैं, और वो चेहरे बीजेपी से हैं। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी आज शपथ लिया है मंत्री पद की, तो वहीं विजय सिन्हा, जो कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, वो भी अब सरकार में शामिल हो गए हैं, वो भी मंत्री बन चुके हैं। और ये दोनों ही नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। नीतीश कुमार की इस नई सरकार में नीतीश कुमार बॉस हैं, दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी और तीसरे नंबर पर विजय सिन्हा आपको दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इन 3 नेताओं के अलावा भी 6 अन्य नेताओं ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है जातीय समीकरण पर चर्चा करना, क्योंकि बिहार में जब जातीय गणना हो चुकी है, जिस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो खूब पीठ थपथपा रहे थे। आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया गया, कहा गया कि अति पिछड़े को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है, पिछड़े को आगे बढ़ाने की जरूरत है, दलितों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो नई सरकार बनी है, एनडीए की नई सरकार, उसमें जातीय समीकरण को कैसे साधने की कोशिश की गई है, कौन नेता जो मंत्री बना है किस जाति का है, यह भी हम आपको आज बता देते हैं। हालांकि ये पूरा कैबिनेट अभी तैयार नहीं हुआ है, आगे चलकर फिर से कैबिनेट विस्तार जरूर होगा। लेकिन आज जिन मंत्रियों ने शपथ लिया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की इस कैबिनेट में 2 कुर्मी समुदाय के नेता मंत्री हैं। एक खुद स्वयं में नीतीश कुमार हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले भी मंत्री रहने वाले श्रवण कुमार, जो कि नालंदा के विधायक हैं, वो मंत्री पद की शपथ आज भी लिए हैं। वहीं भूमिहार समाज से भी 2 नेताओं ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें लखीसराय से बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं इस नई सरकार में। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के सराय रंजन से जो विधायक हैं विजय चौधरी, जो पहले भी मंत्री रहे हैं, वो एक बार फिर मंत्री बने हैं। इसके अलावा राजपूत समुदाय से केवल निर्दलीय सुमित सिंह, जो कि चकाई के विधायक हैं, वो मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा यादव समाज, जिसके बारे में कहा जाता है बिहार में सबसे अधिक कोई एक जाति है तो वो यादव है। लेकिन अगर मंत्री पद की बात करें इस नई गठबंधन की सरकार में, तो जेडीयू कोटे से सुपौल के विधायक नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री पद की शपथ लिए हैं। इसके अलावा
दलित समुदाय से बात करें तो एमएलसी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आज मंत्री पद का शपथ लिया है। लेकिन संतोष सुमन के बारे में एक और बात समझनी है कि उनका एमएलसी का जो कार्यकाल है इसी वर्ष 2024 में खत्म होने वाला है। 2018 में आरजेडी ने उन्हें अपने कोटे से मंत्री एमएलसी बनाया था, लेकिन अब एक बार फिर से वो एनडीए सरकार में मंत्री बने हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे उनका जो एमएलसी का कार्यकाल खत्म होगा तो फिर एमएलसी बनने के लिए उनका रिचार्ज कौन करेगा, बीजेपी या जेडीयू। हालांकि उनके बारे में यह भी चर्चा है कि वो गया लोकसभा सीट से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से मैदान में उतर भी सकते हैं। इसके अलावा अति पिछड़े समाज की बात करें, जिसके बारे में सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटा गया, जातीय गणना में सबसे ज्यादा जिसकी आबादी, लेकिन जो आज मंत्री पद की नेता शपथ लिए हैं उसमें महज एक चेहरा बीजेपी के गया टाउन से विधायक प्रेम कुमार, अति पिछड़ा समाज के आने वाले, वो मंत्री बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुशवाहा समाज की तो वहां से बीजेपी के एमएलसी जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी हैं, अभी बिहार में उप मुख्यमंत्री भी इस नई सरकार में बने हैं, सम्राट चौधरी, वो मंत्री बने हुए हैं इस नई एनडीए की सरकार में। तो ये जो जातीय समीकरण को लेकर चर्चा अब बिहार की राजनीति में लगातार की जाती रही है, उसमें हम आपको ये बता रहे थे कि जो नई एनडीए की सरकार बनी है उसमें जातीय समीकरण को साधने की कितनी कोशिश की गई है। देखिए, जातीय समीकरण को साधने में बीजेपी थोड़ी आगे अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका जो कोर वोटर है, भूमिहार कहा जाता है, वो अब उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालेगा इस नई सरकार में। श्री कृष्ण बाबू के बाद शायद पहली बार ऐसा होगा जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा कार्यभार संभालेंगे। हालांकि श्री कृष्ण बाबू तो बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा नेता भूमिहार का नहीं देखने को मिल रहा था बिहार की राजनीति में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विजय सिन्हा को बीजेपी वो चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। पहले विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया और अब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर उन्हें बिठा दिया गया है। तो ये बीजेपी की तरफ से एक ट्रम्प कार्ड था। दूसरा ट्रम्प कार्ड कुशवाहा समाज को भी अपने पाले में करने के लिए, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा जरूर है, लेकिन पहले सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रखा था, उसके बाद प्रदेश की कमान दे दी और अब डिप्टी सीएम की कुर्सी भी उन्हें थमा दी गई है। तो ये बीजेपी की तरफ से दूसरा ट्रम्प कार्ड था। और तीसरा ट्रम्प कार्ड अति पिछड़ा समाज, प्रेम कुमार, जो कि गया टाउन से लंबे समय से विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। कई बार मंत्री पद भी उन्होंने एनडीए सरकार में संभाला है। एक बार फिर से उन्हें मंत्री बीजेपी ने इस बार एनडीए की सरकार में बनाया है। तो बीजेपी की तरफ से अब तक जो 3 मंत्री बनाए गए उसमें जातीय समीकरण को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है। लेकिन जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार, जो कि जिस अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अभी जो मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाया उसमें अति पिछड़ा समाज से कोई भी नजर नहीं आता है। 2 कुर्मी समुदाय से, एक भूमिहार समुदाय से, एक यादव समुदाय से उनके तरफ से मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये इस बार की जो नई सरकार बनी है उसमें जातीय समीकरण को लेकर क्या कुछ इस बार प्रभाव देखने को मिल सकता है, आगे चलकर उसकी चर्चा हम कर सकते थे। कोशिशें एनडीए की सरकार की तरफ से कैसी की गई है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। लेकिन अब आगे भी देखना होगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार करेंगे तो उस दौरान किस प्रकार से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव भी आना है और बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। इसमें एक और बात ये ध्यान रखने वाली होगी कि आज जो मंत्रियों ने शपथ लिया उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी नहीं है, यानी मुसलमान जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार आगे बढ़ाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन आज उस समुदाय से किसी को भी शपथ नहीं दिलाया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।